जय हिंद मेरे सोल्जर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन बाद हैं और आप सभी अपनी नेवी की तैयारी में बड़े ही शानदार वाले अंदाज में जुटे हुए हैं। देखो यहाँ पर ना एसएसआर और एमआर होना है। गलती से जो हमारे भैया हैं आते हैं, उन्होंने आईसीजी का लगा दिया है। आईसीजी के थंबनेल को एडिट किया होगा तो ये जीडीडी भी हटाना भूल गए हैं। बाकी ये वीडियो प्रॉपरली नेवी के लिए है। एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की आज हम बात करेंगे। देखिए, बात करना आज क्यों जरूरी है, क्यों मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। सबसे पहले सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लेट हुई क्योंकि एनडीए का इंट्रोडक्शन चला हुआ था, पूरी टीम थी, तभी अपने विचार रखते हैं, आप देख ही रहे होंगे, तो मैं वहीं था थोड़ा सा। अब चलिए, फाइनली देर आए दुरुस्त आए। अब बात करते हैं काम की कि आखिर ये वीडियो लाना क्यों जरूरी था। देखिए, आज मैं आर्मी के लिए भी ऐसी वीडियो लेकर आया और मैं वीडियो इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं ना समय समय पर आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता रहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि मेरे शेर कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेरी गुड़ियाएँ कितनी अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। तो मैंने आर्मी और नेवी का एक एनालिसिस जो किया, एक विश्लेषण जो किया, मुझे उसमें थोड़ी सी निराशा मिली। निराशा मुझे इसलिए मिली क्योंकि बहुत सारी बातों में आप सभी थोड़े-थोड़े से पीछे हो रहे हो। मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा कि वो बातें क्या-क्या हैं। दूसरी चीज़, आपका एक बड़ा डाउट है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। हालाँकि मैंने आपको बहुत सारी संभावनाएँ पहले ही बताई हैं कि एग्ज़ाम इसमें कब होगा। देखिए, उसमें नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा हुआ था कि मई में ही आपका एग्ज़ाम होगा और मई के मतलब मई में ही वो आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे। तो मेरी अपनी सोच एक ये थी उस समय पे कि यार, अगर मई में ही इन्हें रिज़ल्ट भी देना है, तो भाई एग्ज़ाम कब लेंगे? मिनिमम कितने दिन लग जाएँगे इन्हें रिज़ल्ट देने में? भाई 15 दिन तो तकरीबन इन्हें चाहिए ही चाहिए रिज़ल्ट देने में। अब एक बात मुझे आप ये बताइए, जब इन्हें मिनिमम 15 डेज़ चाहिए, मिनिमम इन्हें 15 दिन चाहिए, तो एग्ज़ाम कब ले लेंगे? 15 मई तक ले लेंगे। लेकिन मैंने आपको तब शुरू में ये बोला कि देखो, हो सकता है मिड मई तक चला जाए, लेकिन हम क्या कंसीडर करें, हम मई के फर्स्ट वीक तक इसको कंसीडर करें। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से एक तो हमारी जो टीम है, उन्होंने आपके सिलेबस को अच्छी खासी मात्रा में कराया, सही से करा रहे हैं, सब कुछ समय से चल रहा है। आपकी भी एक माइंडसेट बन गया कि मेरा मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो उस हिसाब से तैयारी मैं करूं। तो आप बहुत कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। एग्जाम अब कब तक होगा? देखिए, एग्जाम की अपडेट लगभग एग्जाम डेट से 10 दिन पहले तो आपको दे ही दी जाएगी। तो अगर आप ये भी मानो ना कि कल एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो फिर भी आप ये मान लो कि 10 तारीख तक तो एग्जाम होना है। मतलब 10 तारीख, 10 दिन तो हमारे पास अभी बचे हुए हैं। भाई, हर दिन के बाद से अब तुम 10 दिन मानते हुए चले जाओ। एग्जाम डेट पीछे हटे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन भाई, मैं अभी से उसको नहीं सोच सकता। चीज को अभी से मत सोचिए कि मैं एग्जाम डेट हटेगी या कुछ भी होगा। आप ये मान के चलो, आज से मेरे पास 10 दिन हैं। इस तरह से आपको तैयारी लेकर चलनी है। उसके बाद भैया, एग्जाम डेट आते ही आरडब्ल्यूए क्या करेगा? भाई, वही जो आपकी उम्मीदें होती हैं शानदार से रिवीजन के लिए, मैराथन। एक दूसरी चीज है कि आखिर इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्या कंपटीशन इसमें हमें देखने को मिलेगा। आओ जरा एक बार देखें क्या कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ आपको दिखाऊं, ये पिछले साल की है, पिछले इनटेक की, एक 2025 के इनटेक की। तो मतलब ये जो इनटेक था ना आपका, 2024 एक 2025 कंबाइन हुआ, और ये कट ऑफ मैं आपको इसकी फर्स्ट लिस्ट तक की दिखा रहा हूं। इसमें दो लिस्ट लगी। पहली लिस्ट में बच्चों को बुलाया, बट जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ सीट खाली रह गई, तो उनके लिए दूसरी लिस्ट भी लगाई गई थी। अब देखिए, पहली लिस्ट में स्टेज 1 की जो कट ऑफ थी, स्टेट वाइज आपको पता है कट ऑफ लगी एसएसआर की, एमआर की ओवरऑल लगती है, तो 31.5, 31, 28.5, 20, 31.5। भैया, ये तो कुछ ही स्टेट हैं, कि वो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, बाकी सभी स्टेटों की इनसे नीचे ही जाती है। और एमआर की ऑल ओवर इंडिया लगी 22.5 नंबर, जिस जो ले आया वो स्टेज 1 क्वालिफाई कर गया। लेकिन स्टेज 2 में उसको अलग से एग्जाम देना है। स्टेज 1 ये बात सुनिश्चित करता है कि आप सेकंड स्टेज तक पहुंच जाओगे, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, फिर नंबर जुड़ते हैं स्टेज 2 के। फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेज 2 में जो पेपर होगा वहां पे उसके आधार पे बनेगा। के लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है। स्टेज 1 की तैयारी ही आपकी स्टेज 2 में ही काम आ जाती है। ठीक है, तो स्टेज 2 में जो आपका एग्जाम रहता है, एसएसआर का 100 नंबर का, राजस्थान की कट ऑफ 51 गई थी, यूपी की फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ 48, बिहार की 48, महाराष्ट्र की 39, हरियाणा की 50। कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, 100 में से 50-48 नंबर लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। बाकी स्टेट की तो इससे कम ही थी। तो भाई, आज के समय में एक सरकारी नौकरी पाना, वो भी डिफेंस में,
ये सच में बहुत आसान था। लेकिन मैंने एक बात वहाँ उस समय ये कही थी कि देखो भाई, इस समय ना 2 वैकेंसी कंबाइन होके आई थी, इसलिए कट ऑफ कम गई है। हो सकता है अगली बार कट ऑफ इतनी ना जाए, लेकिन इस बार तो 3 इनटेक की वैकेंसी कंबाइन होके आई है भाई। 3 इनटेक की वैकेंसी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। दूसरा बदलाव क्या होगा, एमआर की कट ऑफ अब की बार ओवरऑल नहीं जाएगी, वो भी स्टेट वाइज जाएगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब देखिए, जब दूसरी लिस्ट लगी थी ना, तो दूसरी लिस्ट में तो सभी स्टेट की कट ऑफ और भी कम गई थी। किसी की 2 नंबर कम गई है, किसी की 4 नंबर कम गई है, और लड़कियों के लिए तो 14-14 नंबर भी कम। जी हाँ, जहां पर स्टेज 1 की कट ऑफ यूपी की 41 के समथिंग जा रही है, वो फिर 26-27 तक चली जा रही है। मैंने आपको एक पीछे वीडियो में दिखाया था गुड़िया का रिजल्ट, उन्होंने सेकंड स्टेज का भेजा था, सेकंड लिस्ट का भेजा था, जिसमें उनके 26 नंबर होने पर 41 कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट की जाने पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट सेकंड में उनका हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। एमपी आदि आपके स्टेट्स की इनसे कम ही जाएगी, तो ये कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब भाई, तुम कहां स्टैंड कर रहे हो इस कंपटीशन में? मेडिकल असिस्टेंट की अभी मैं आपको बताऊंगा। तुम, क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम लास्ट टू लास्ट टाइम नहीं था, अब मुझे ये बताओ तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, या मुझे कैसे पता चले मैं इस कंपटीशन में हूं या नहीं। अब की कट ऑफ तुम लगभग इसी के आसपास मान के चलो कि इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी, बाकी स्टेट्स की इनसे कम जाएगी, तो ये कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब बात ये है कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो भैया, इस बात का पता कैसे लगे? अगर देखो तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया है, तुम लगाओ मॉक टेस्ट। RWA के फ्री मॉक टेस्ट हैं, बैच ले रखा है तो उसके साथ आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो मैं अपना स्कोर एक बार देखो कितना आ रहा है। अगर मैं आपको इस संडे जो मॉक टेस्ट हमारा हुआ उसका स्कोर बताऊं, तो मैंने देखा कि एमआर का 50 नंबर का पेपर 8300 प्लस बच्चों ने पेपर दिया है। भाई मैं देख के अचंभे में, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 8300 प्लस बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, तो हमारे यहाँ एनरोलमेंट जो हुए हैं करीब वो 15,000 के आसपास हुए हैं। 15,000 बच्चों ने बैच लिया है, और उसमें से अगर 8300 बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, और इसमें ऐसा नहीं है सारा हमारा ही बच्चा है, कुछ बाहर का बच्चा भी है जो मॉक टेस्ट तो सभी देने आते हैं। यहाँ में एक बहुत बड़ी संख्या, अगर, क्योंकि मैं मानता हूँ मॉक टेस्ट वो देता है जो सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर। आप समझ जाएंगे इस बात को, सीरियस नहीं है आप तो नहीं दे रहे होंगे, सीरियस हैं तो दे रहे होंगे। उसमें से मैंने देखा, मैं मानता हूं कि एमआर में 33 नंबर इस बार आपको चाहिए, तो वो केवल टॉप 20% बच्चों के आ रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन, टॉप 20% पूरे मॉक टेस्ट में सक्सेस हो पा रहे हैं। उसके अलावा एसएसआर में 2940 बच्चों ने पेपर दिया, और मैं मानता हूं मैंने 20% बच्चों के नंबर निकाले तो वो जा रहे हैं 61.25। यहां पर मैं मानता हूं ये थोड़ा ज्यादा है। अगर आपके इससे कम भी है ना, मान लो आप 50-55 के बीच में फाइट कर रहे हो, तब भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है। और मेडिकल असिस्टेंट में 2130 बच्चों ने पेपर दिया, 20% बच्चों के 62.5 नंबर आ रहे हैं। मेडिकल असिस्टेंट में बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, क्योंकि यहां वैकेंसियों की संख्या कम रही। मेडिकल असिस्टेंट में वैकेंसी कम रहेंगी, तो आपको इतनी फाइट तो करनी पड़ेगी। यानी कि आपको हमारे मॉक टेस्ट में कोशिश करिए कि टॉप 20 में आप आने लगे। तो आप ये मानना, ये प्री के लिए बता रहा हूं मैं आपको, स्टेज 2 में एंट्री लेने के लिए बता रहा हूं। स्टेज 2 की कट ऑफ फिर थोड़ी सी बढ़ेगी। ये कौन सी कट ऑफ रहेगी? ये पहले बैच की कट ऑफ रहेगी। आपको पता है इस बार 3 बैच शामिल कर दिए हैं उन्होंने, 2025 से, एक 2026, 2026। पहले अगर आप चाहते हैं कि शुरू में ही आप चले जाएं ट्रेनिंग के लिए, अगर आपके नंबर थोड़े कम रहते हैं तो एक मौका और दिया जाएगा, अलग से कोई पेपर वेपर नहीं देना, फिर कट ऑफ लगेगी। और कम रहते हैं तो फिर और तीसरी कट ऑफ लगेगी। तो इस बार आपको 3 मौके मिलने वाले। इसलिए मैं कहता हूं कि ये डिफेंस में भर्तियों का सुनहरा युग चला हुआ है। के बाद कुछ समय तक सूखा आने वाला है कि नेवी नहीं आई। ये भैया जी पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगा दीजिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। आपको बाकी जो कुछ कैसा भी चाहिए, तो RWA में अंकित भाटी सर आप सभी के लिए बैठे हुए हैं, तैयार हैं। आप एक बार कहिए तो सही। आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको ये जगाना था कि भाई साहब, अगर सो रहे हो तो जग जाओ। अगर अभी तक तुमने अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है तो कर लो, बहुत ज़्यादा समय फिलहाल नहीं बचा हुआ है। कभी भी एग्जाम की डेट का ब्लास्ट हो सकता है, पता चला 10 दिन बाद ही एग्जाम की डेट आ गई। इसलिए हर दिन अपने आप को तैयार करते हुए, मैराथन सभी को लगवाई जाएंगी, निश्चिंत रहिएगा। मॉक टेस्ट संडे को होता है एप्लीकेशन। तो जो मैं जानकारी आपको देने आया था, एक बार सभी थम्सअप करिए कि हाँ जी भैया मुझे समझ में आ गई है। बुक अब रहने दीजिए, अब कोई बुक मत पूछिए, बुक वगैरह से मत पढ़िए। अगर आपने किसी बैच से पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता RWA से, जहां से भी पढ़ा है, जैसे पढ़ा है उसको भैया पढ़ के रखिएगा। बाकी दूसरा, आपने
अब अगर आप सोचें कि मैं अब से पढ़ाई करना शुरू करूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी फिर भूल जाएँ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच होती हैं, थोड़ा-सा अभी प्लीज़ भूल जाइए, है ना? अब फिर हम अगले इनटेक के लिए देखना, बाकी जो साथी पहले से तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, वो उस तरीके से करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट जॉइन करिए, बिल्कुल फ्री में आपके लिए चले हुए हैं। जब तक सिलेबस ना खत्म हो जाए, फुल मॉक अभी मत दीजिए। हाँ, अगर देखो आपका फुल सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो फिर मॉक मत देना, कोई बात नहीं। फिर आप आराम से बाद में मॉक दे दीजिएगा जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है? तो ये जानकारी आपको मिल गई। बाकी कुछ कैसी भी जानकारी आपको चाहिए, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं फिर से आप सभी के बीच में एक और वीडियो के साथ में आ जाऊँगा। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।